अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? केले के तने पर एक लड़की बहती हुई चली आ रही है। आह आह, मुझसे अब जिया नहीं जा रहा। कोई है, मुझे मार डालो। ये दर्द अब सहा नहीं जाता। ये क्या? ये लड़की, ये अभी भी जिंदा है? आप जिंदा हैं? फिर आपको इस तरह केले के तने से बांधकर बहाकर क्यों छोड़ दिया गया? हाँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन इस तरह जीने से मर जाना कहीं बेहतर है। क्यों ऐसे क्यों कह रही हैं आप? आप मरना क्यों चाहती हैं? मुझे बताइए, क्या हुआ है? मेरे पूरे शरीर में भयंकर दर्द है। एक अजीब सा रोग जिसने मेरे पूरे शरीर को घावों से भर दिया है। आपको इतना भयानक रोग है, फिर भी आपके घर वालों ने आपकी सेवा करने के बजाय आपको बहा दिया। कई वैद्य और बौद्ध साधु भी मुझे देख चुके हैं। सबने एक ही बात कही कि इस रोग का कोई इलाज नहीं, इसलिए मुझे इस तरह बहा दिया गया। तुम तुम मुझे मार डालो, मार डालो, मुझे इस दर्द से छुटकारा दिला दो। नहीं नहीं, मैं आपको मार नहीं सकता। मेरे पिता ने मुझे यही सिखाया है कि किसी की मुसीबत के वक्त में उसकी मदद करना चाहिए, ना कि उसे मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। तुम मेरी किसी भी तरह मदद नहीं कर सकते, बल्कि अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो ये रोग सब में फैल जाएगा। आप पहले ही ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैं आपकी मदद कर पाऊंगा या नहीं, ये तो कोशिश करने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे इस रोग का कोई इलाज नहीं है। मेरे पिता एक वैद्य हैं। आप चलिए, मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। तुम्हारे घर? नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई और मुसीबत में पड़े। और तुम मेरे पास मत आओ। मैं इन सब से नहीं डरता। मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है। भगवान से जो भी मांगो, भगवान उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। ये क्या? तुम्हारे शरीर पर तो राजसी वस्त्र हैं। हाँ, मैं रूपनगर की इकलौती राजकुमारी हूँ, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो बहुत भयानक है। अभी इतना सब बताने की जरूरत नहीं है। पहले आपको घर ले जाकर ठीक करते हैं, फिर आराम से सब कुछ जानेंगे। अरे बेटा, आज तू इतने जल्दी कैसे आ गया? और ये लड़की कौन है? इस लड़की के वस्त्र देखकर तो लगता है ये किसी राज परिवार से संबंध रखती है। चाहे ये राज परिवार की हो या किसी साधारण परिवार की, सबसे पहले तुम पूरी बात बताओ बेटा। बाबा, मैं नदी पर पानी पीने गया था। तभी मैंने देखा ये लड़की एक केले के तने पर बहती हुई आ रही है। इसके पूरे शरीर में घाव जैसे भयानक निशान हैं, मानो कोई जानलेवा रोग इसे अंदर ही अंदर खा रहा हो। इसके घर वाले इस रोग का इलाज नहीं कर सके, इसलिए इसे इस तरह बहा दिया। क्या कह रहा है तू बेटा? इतने बीमार इंसान को कोई इस तरह कैसे बहा सकता है? हाँ बाबा, इसके साथ यही हुआ है। ये बार बार एक ही बात कह रही थी कि ये दर्द सहा नहीं जा रहा, और मुझसे इसे मार डालने की विनती कर रही थी। हम वैद्य हैं बेटा, हमारा धर्म है जीवन देना, किसी बीमार इंसान की जान लेना नहीं। ठहरो, मैं देखता हूं कि इसे क्या हुआ है। नहीं, मेरे पास मत आइए। अगर कुछ करना ही है तो मुझे मार दीजिए। चुप हो जाओ बेटी। क्या सिर्फ मरना चाहने से किसी की मृत्यु हो जाती है? पहले मुझे तुम्हें देखने दो। तुम्हें क्या हुआ है ये समझना जरूरी है। तुम बार बार मरने की बातें क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें मारना ही होता तो मैं यहाँ पे तुम्हें क्यों लेकर आता? तुम्हें बचाने के लिए ही मेरा बेटा तुम्हें यहाँ लेकर आया है। और तुम समझ पा रही हो कि तुम्हें आखिर कौन सा रोग हुआ है? सर्वनाश, ये तो जन्मजात रोग है।
इस रोग को ठीक करने का तरीका हर किसी को नहीं पता, और जो भी इसके संपर्क में रहेगा उसके शरीर में भी ये रोग फैल सकता है। तो आप क्या करोगे बाबा? क्या आपको इस रोग का कोई इलाज नहीं पता? क्या आप इसे ठीक नहीं कर पाएंगे? उपाय है बेटा, मैं इस रोग को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मणिमुखा पत्ते लाने होंगे। मैं तो रोज जंगल जाता हूँ बाबा, आप बस उसका नाम बता दीजिए, मैं हर हालत में उसे ढूंढ कर ले आऊंगा। नहीं बेटा, मणिमुखा पत्ते हर कोई नहीं ला सकता, सिर्फ वही लोग इसे ला सकते हैं जिनका भाग्य बहुत प्रबल होता है। और तो और इसे ठीक करने के लिए दिन रात सेवा और देखभाल भी करनी होगी। आप इसकी चिंता मत कीजिए बाबा, मैं उसे ढूंढकर जरूर लाऊंगा। शायद भगवान ने ये काम मेरे लिए ही रखा है। और रही बात सेवा की, तो माँ भी तो है और मैं भी। चिंता मत करो, पराई लड़की है तो क्या हुआ, अगर हमारी सेवा से ये ठीक हो जाए तो इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। ये लेप लगा लो बेटी, इससे तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। वो कटोरी मुझे दीजिए, मैं अभी इसे लगा देती हूँ। अच्छा, मैं अभी आया। मैं आपकी कुल्हाड़ी जंगल में ही भूल आया हूँ, उसे लेकर आता हूँ और उसी बहाने चारों तरफ ढूंढ भी लूंगा, शायद वहाँ मणिमुखा पत्ता मिल जाए। संभल कर जाना बेटा, और जितनी जल्दी हो सके घर लौटाना। लड़का जंगल में हर जगह उस जड़ी बूटी को ढूंढता है, घने पेड़ों के बीच, झाड़ियों के अंदर, हर कोने में तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं भी वो दुर्लभ औषधि नहीं मिलती। सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन कहीं भी वो औषधि नहीं मिली। चलो पहले कुल्हाड़ी ले लेता हूँ, फिर एक बार और कोशिश करता हूँ। अगर आज नहीं मिला तो फिर कल आऊंगा। छोड़ दो, मत मारो मुझे, कोई है बचाओ, छोड़ दो मुझे। ये कैसी आवाज? कौन है वहां? अरे तुम्हें क्या हुआ छोटे पक्षी? एक शिकारी के तीर से मैं घायल हो गया हूँ। तीर मेरे पंख को चीरते हुए निकल गया। दर्द इतना है कि मैं अपने पंख भी नहीं फैला पा रहा, इसलिए मैं इस जंगल में गिर पड़ा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। लेकिन तुम ऐसा कैसे करोगे? पहले तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। रुद्र उस घायल पक्षी को सावधानी से अपने हाथों में उठाकर जल्दी जल्दी घर की ओर लौट आता है।